लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेंथम एंड हुकर की आउटलाइन डायग्राम्स तक के बताया हुआ था। तो ये है बेंथम हुकर का आउटलाइन डायग्राम, जिसमें आप जानते हैं कि दो टैक्सोनॉमिस्ट ने प्लांट किंगडम को दो किंगडम्स सब किंगडम्स में डिवाइड किया। एक है नॉन फ्लावरिंग और एक है फ्लावरिंग प्लांट्स। एक फ्लावरिंग प्लांट्स जिसके 3 सब क्लास हैं, उनके वो हैं डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट्स। तो डाइकॉटिलेडन्स की अगर हम बात करें तो ये 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो पॉलीपेटली अगर सब क्लास का हम देखें तो पॉलीपेटली वो होते हैं जिनकी पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, जिनकी पेटल्स जो रहते हैं वो फ्री रहते हैं। तो इनमें 3 सीरीज़ होता है, थैलेमीफ्लोरी, डिसीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी। तो अब थैलेमीफ्लोरी के अंदर में आते हैं 6 ऑर्डर्स, जिसमें सबसे प्रिमिटिव रखा गया है रैनिल्स को और सबसे मोस्ट एडवांस्ड रहता है मैलविल्स। अगर हम डिसीफ्लोरी की बात करें तो इसमें 4 ऑर्डर्स हैं, सबसे प्रिमिटिव है जिरानियल्स और सबसे एडवांस है सेपिंडिल्स। अगर हम कैलिसीफ्लोरी की बात करें तो इसमें मोस्ट प्रिमिटिव है रोजेस और मोस्ट एडवांस है एम्बिलिल्स। अब अगर हम थैलेमीफ्लोरी के ऑर्डर्स की बात करें तो ये 6 ऑर्डर्स हैं थैलेमीफ्लोरी के, रैनिल्स, पेराइटिल्स, पॉलीगेनालिनी, कैरियोफाइलिनी, ब्यूटीफरेल्स और मालविल्स। तो रैनिल्स में फिर से ये फैमिलीज़ में बटे हुए हैं, मतलब थैलेमीफ्लोरी इन 6 ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है, प्लस इसमें 34 फैमिलीज़ इसमें पाया जाता है। थैलेमीफ्लोरी मतलब वो होते हैं ऐसे फ्लावर जिनकी ओवरी जो रहती है वो सुपीरियर होती है, मतलब जिनकी कैलिक्स और करोला ओवरी के नीचे से निकलते हैं और इनकी एंड्रेशियम में बहुत सारे स्टेमन्स इसमें पाए जाते हैं। तो अगर हम रैनिल्स ऑर्डर की बात करें तो इसमें फैमिलीज़ बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली इसमें है रैनिनक्यूलेसी और मोस्ट एडवांस फैमिली आती है निम्फिएसी। और अगर हम पेराइटिल्स की बात करें तो इस फैमिली में मोस्ट प्रिमिटिव है सेराकिनेसी फैमिली और इसमें मोस्ट एडवांस है कैनेलेसी फैमिली। पॉलीगेनाली अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं पिटोस्पोरेसी फैमिली मोस्ट प्रिमिटिव और पॉलीगैलेसी फैमिली मोस्ट एडवांस। अगर हम कैरियोफाइलिनी की बात करें तो इसमें फ्रैंकनियसी फैमिली इज़ मोस्ट प्रिमिटिव, वाइल टैमरियसी फैमिली इसमें मोस्ट एडवांस माना गया है। ब्यूटीफुलरी में एलिटनेसी फैमिली मोस्ट प्रिमिटिव और सार्कोलिनेसी फैमिली मोस्ट एडवांस इसमें पाया गया है। अगर हम मालवेस की बात करें तो मालवेसी फैमिली सबसे प्रिमिटिव और टीलियसी फैमिली इसमें मोस्ट एडवांस पाई गई है। तो इसमें प्रिमिटिव और एडवांस का मतलब ये होता है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें कॉमनली दिखते रहते हैं, ऐसे स्पीशीज़ जो कॉमनली कहीं भी इजीली हम ग्रो कर सकते हैं या इजीली हम देख सकते हैं कहीं भी, ऐसे स्पीशीज़ को हम प्रिमिटिव कहते हैं। और एडवांस वो होते हैं जो बहुत ही रेयरली पाया जाता है, जिनके कैरेक्टर्स हमें मोस्ट कॉमनली देखने को नहीं मिलते हैं, उसे हम एडवांस कहते हैं। तो जो भी क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो फैमिली या ऑर्डर हम प्लेस किया जाता है उसे हम प्रिमिटिव में बिलोंग करते हैं, और जो भी लोएस्ट में प्लेस करता है उसे हम एडवांस में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ अगर हम बोलते हैं वो है डिसीफ्लोरी। डिसीफ्लोरी में फ्लावर्स जो रहते हैं वो हाइपोगाइनस, मतलब इनकी जो सुपीरियर इनकी ओवरी जो रहती है वो सुपीरियर रहती है, प्लस इनका जो थैलेमस रहता है, थैलेमस मतलब कि बेसल जो पोर्शन जहाँ से फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके टॉप में या बेसल एरिया में ओवरी जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। तो वो जो थैलेमस है वो डिस्क शेप का होता है, डिस्क शेप यानी कि पॉट शेप का रहता है, उसे हम डिसीफ्लोरी कहते हैं। तो यह जो डिसीफ्लोरी है इसके भी 4 ऑर्डर्स हैं, जिरानियल्स, ओलाकेल्स, सिलेस्ट्रेस और सेपिंडल्स। फिर इसके भी फर्दर फैमिली हैं। तो जिरानियल्स में सबसे प्रिमिटिव फैमिली है लाइनेसी, वाइल मोस्ट एडवांस है डाइकापिटलाइसी फैमिली। ओलाकेल्स में अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ 2 ही फैमिली है, जिसमें प्रिमिटिव ओलाकेसी फैमिली और एक्विफोलियसी फैमिली को हम लोगों ने मोस्ट एडवांस माना गया है। सिलेस्ट्रेस में सिलेस्ट्रेसी फैमिली इज़ प्रिमिटिव, वाइल वाइटेसी फैमिलीज में एडवांस माना गया है। सैपिंडल्स में सैपिंडेसी फैमिली प्रिमिटिव है, लेकिन मोरिंगेसी फैमिली इसमें एडवांस माना गया है। नेक्स्ट हम कैलिसीफ्लोरी की अगर बात करें
तो कैलिसिफ्लोरी में ऐसे फ्लावर पाए जाते हैं जो एपिगाइनस भी होते हैं, पेरिगाइनस भी होते हैं। एपिगाइनस मतलब जिनकी सुपीरियर ओवरी भी रहती है और इन्फीरियर ओवरी भी रहती है, लेकिन इनका जो थैलेमस जो रहता है वो कप शेप का रहता है। जैसे कप एक दिखता है वैसे ही इनका थैलेमस जो बेसल पार्ट होता है वो दिखाई देता है। तो इसमें भी 6 ऑर्डर हैं रोजेस, जिसके अंडर में आते हैं सबसे प्रिमिटिव फैमिली है कोनेरेसी और सबसे एडवांस फैमिली है ब्रूनियसी। माइटल्स में आते हैं राइजोफोरेसी फैमिली में प्रिमिटिव है और ओनाग्रेसी फैमिली इसमें मोस्ट एडवांस है। पैसिफ्लोरेस की अगर हम बात करें तो पैसिफ्लोरेस में लोजासी फैमिली प्रिमिटिव माना गया है और डेटिसोसी फैमिली इसमें मोस्ट एडवांस है। फाइकोडोल्स की अगर हम बात करें तो इसमें कैक्टसी फैमिली जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव है और आइजोसेसी फैमिली इसमें मोस्ट एडवांस है। अम्बेलिस की अगर हम बात करें तो अम्बेलीफेरी बहुत ही प्रिमिटिव है। अम्बेलीफेरी मतलब जिसमें धनिया वगैरह आते हैं, फॉर एग्जांपल कोरिएंडर, और इसमें मोस्ट कॉमन एडवांस है कोरोनेसी फैमिली। तो ये 3 थे पॉलीपेटली सब डिवीज़न के सीरीज़, जिसके 3 जो सीरीज़ थे पॉलीपेटली जिसके 3 सीरीज़ थे थैलेमीफ्लोरी, डिसीफ्लोरी और कैलिसिफ्लोरी, ये उनके ऑर्डर्स और फैमिलीज़। नेक्स्ट अगर हम सब क्लास की बात करें गैमोपेटली, तो गैमोपेटली आप लोगों को पता ही है, जिसकी पंखुड़ियाँ आपस में एक दूसरे से संलग्न या जुड़ी हुई रहती हैं। तो इनके 3 सीरीज़ हैं, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलेटी। इन्फेरी के फिर अगेन 3 ऑर्डर हैं, हेट्रोमेरी के 3 ऑर्डर हैं और बाइकार्पेलेटी सीरीज़ में भी 4 ऑर्डर्स हमको इस क्लासिफिकेशन में प्लेस किए गए हैं। इन्फेरी की अगर हम बात करें तो वह फ्लावर जिनकी ओवरी इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर ओवरी मतलब कि कैलिक्स और करोला का जो निर्माण होता है वो ओवरी के ऊपर से होता है, जिसमें हमको ओवरी अच्छे से दिखाई देती है, उसे हम इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। तो यह जो इन्फेरी जो सीरीज़ हैं इनके 3 ऑर्डर्स हैं, रूबियल्स, एस्टरेल्स और कैम्पैन्युलेस। रूबियल्स में मोस्ट प्रिमिटिव है कैप्रीफोलियासी फैमिली और रूबियसी फैमिली इसमें एडवांस है। एस्टरेल्स की अगर हम बात करें तो वेलरेनियासी फैमिली इसमें प्रिमिटिव है, वाइल कंपोजिटी इसमें एडवांस माना गया है। कैम्पैन्युलेस की अगर हम बात करें तो इसमें स्टाइलिडेसी फैमिली प्रिमिटिव है और कैम्पैन्युलेसी फैमिली इसमें एडवांस है। अगर हम हेट्रोमेरी की बात करें तो हेट्रोमेरी वह फ्लावर होते हैं जिनकी ओवरी सुपीरियर होती है और इनके जो कार्पल्स होते हैं वो 2 ही रहते हैं, मतलब संख्या में ये 2 ही रहेंगे। इनके 3 ऑर्डर हैं, एरिकेल्स, प्रीम्यूलेल्स और एबिनेल्स। एरिकेल्स जिसकी प्रिमिटिव फैमिली है एरिकेसी और एडवांस फैमिली है लेनोसी। प्रिमुलेस जिसमें प्लम्बैगिनेसी फैमिली जो रहती है वो प्रिमिटिव रहेगी और मेरिसिनेसी फैमिली इसमें एडवांस रहती है। एबिनेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सेपोटेसी फैमिली प्रिमिटिव रहेगी और स्टिरेकेसी फैमिली इसमें एडवांस रहती है। नेक्स्ट है बाइकार्पेलेटी। बाइकार्पल हम बोलने से ही हमको पता चल जाता है। बाई मतलब 2, कार्पेलेट मतलब कि कार्पल्स, जिसकी ओवरी में 2 कार्पल्स प्रेजेंट रहते हैं उसके हम बाइकार्पेलेटी बोलते हैं। तो इसमें हम 4 ऑर्डर्स, इसमें टेक्सोनॉमिस्ट ने 4 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, जेंटियनियल्स, पोलिमोनियल्स, पर्सोनियल्स एंड लैमियल्स। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो इसमें ओलियसी फैमिली प्रिमिटिव है और जेंटिनेसी फैमिली इसमें एडवांस में रखा गया है। पोलिमिनेस में पोलिमिनेसी फैमिली को प्रिमिटिव कंसिडर किया है, वाइल सोलोनेसी फैमिली को इसमें एडवांस कंसिडर किया है। पर्सोनियल्स में स्कोफिलेरेसी फैमिली को प्रिमिटिव और एकेंथसी फैमिली को एडवांस कंसिडर किया है और लैमियल्स में मायोपोरेसी फैमिली को प्रिमिटिव और प्लांटाजेनेसी फैमिली को एडवांस कंसिडर किया है। तो ये हैं गैमोपेटली सब सीरीज़। अगर हम मोनोक्लोमाइडी को अगर हम देखें तो इसमें होता है पेरियंथ। पेरियंथ मतलब वो होता है जिसमें हम सेपल्स या पेटल्स को आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे पुष्प जिसमें पेटल्स और सेपल्स दोनों ही एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो उसमें टेपल्स को हम गिनते हैं। तो उसका जो यूनिट रहता है उस फ्लावर का वो टेपल होता है। तो उसमें 8 सीरीज़ उसमें है। सबसे पहले कर्व एम्ब्री में निक्टीजेनेसी फैमिली प्रिमिटिव और फाइटोलेकेसी फैमिली को एडवांस माना गया है। मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिक, इस मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिक शब्द से ही आप जान जा रहे हैं कि इसमें ये जलीय पौधे हैं और इसमें भी एक ही फैमिली है, पोडोस्टिमेसी फैमिली।
मल्टीओवियली टेरेस्ट्रीज में 3 फैमिली है, उसमें नेपेंथेसी फैमिली जो है वो प्रिमिटिव कंसिडर किया है और मेरिस्टिकेसी फैमिली को एडवांस कंसिडर किया है। माइक्रोएम्बी में पाइपरेसी फैमिली को प्रिमिटिव और मोनिमिएसी फैमिली को एडवांस माना गया है। नेक्स्ट है डेफनेल्स। डेफनेल्स में लॉरेसी फैमिली को प्रिमिटिव माना गया है और एलिगेसी फैमिली को एडवांस कंसिडर किया है। अगर हम एक्लाइमिडोस्पोरी की बात करें तो लरेंथेसी फैमिली इसमें प्रिमिटिव है और बेलेनोफोरेसी फैमिली इसमें एडवांस है। यूनिसेक्सुअल्स में यूफोर्बिएसी इसमें प्रिमिटिव फैमिली है और बेचुलेसी फैमिली इसमें एडवांस कंसिडर किया है। ऑर्डाइन एनोमिले के अंतर्गत आने वाली फैमिली में सेलिकेसी फैमिली प्रिमिटिव है और लेसिस्टेमिनेसी फैमिली इसमें एडवांस है। नेक्स्ट है मोनोकोटिलेडन्स। ये बात हो रही थी हमारी डाइकोटिलेडन्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कोटिलेडन्स पाया जाता है, जिसे हम एक बीजपत्री भी कहते हैं। इनके फ्लावर्स में सेपल्स और पेटल्स यूजुअली एब्सेंट या फिर नॉन डिस्टिंग्विशेबल रहते हैं। हम आसानी से उसे पता नहीं कर पाते हैं कि यह बाह्य दलपुंज है या दलपुंज है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लावर्स जो रहते हैं वो मोस्टली पेरियंथ लिए हुए रहते हैं और ट्राइमेरस रहते हैं। ट्राइमेरस मतलब कि 3 पंखुड़ी लिए हुए रहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसमें 7 सीरीज़ है। सबसे पहला सीरीज़ है माइकोस्पर्मी। इसके अंतर्गत आने वाली फैमिली है हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली जो प्रिमिटिव है और ऑर्किडेसी फैमिली को इसमें एडवांस माना गया है। एपिगाइनी फैमिली जो है सिटेमिनी और इसमें डाइसोसोरेसी फैमिली को एडवांस माना गया है। कोरोनरी फैमिली रॉक्सबर्गेसी और रेपेटिसी फैमिली इसमें एडवांस है। कैलिसिनी में फ्लैजेलेसी फैमिली को प्रिमिटिव और पामी फैमिली को एडवांस कहा गया है। न्यूडीफ्लोरी में पेंडेनेसी फैमिली प्रिमिटिव और लेमनासी फैमिली एडवांस है। एपोकार्मी में ट्राईयूरेडिसी फैमिली इसमें प्रिमिटिव है, वाइल नाजाडेसी फैमिली इसमें एडवांस है। ग्लूमेसी फैमिली अगर हम बोलें तो यूरियोक्युलेसी फैमिली इसमें प्रिमिटिव है, वाइल ग्रामिनी फैमिली इसमें एडवांस कहा गया है।